नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। मॉनसून को करीब करीब 4 महीने होने को आ रहे हैं और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मॉनसून की वापसी का। और जिस तरह के हमें सिग्नल मिल रहे हैं अगले 2 हफ्तों में, और खासकर ये जो हमारा पहला हफ्ता है उसमें 28 तारीख के आसपास से मॉनसून की वापसी हो सकती है और दूसरे हफ्ते में इसमें और आगे कुछ और हिस्से ऐड हो जाएंगे जहां से मॉनसून की वापसी होगी। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से सिनॉप्टिक सिचुएशन हमारे लिए मौसम में बदलाव लेकर आई। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सबसे अहम भूमिका जो हमारे सिस्टम ने निभाई वो था हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र जो पैसिफिक ओशन से बनकर आगे की ओर बढ़ा, जो कि एक कमजोर सिस्टम था वहां। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आया उसके बाद वो अपना आगे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ा और देख रहे हैं 20 और 21 तारीख को ये बंगाल की खाड़ी में ही था और फिर आगे 22-23 को आगे होता हुआ ये मध्य प्रदेश पे पहुंचा 23 तारीख को। उसके बाद में ये अपना उत्तर पूर्वी इलाके की ओर बढ़ा और आज इसकी बात करें तो ये मध्य हिस्से पे स्थित है, पूर्वी यूपी के यानी कि सेंट्रल पोर्शंस ऑफ ईस्ट यूपी के पे स्थित है और उसी के चलते इस क्षेत्र में काफी अच्छी खासी वर्षा भी मिल रही है। और मानसून ट्रफ को भी आप देखें तो 18 और 24 तारीख को ये जो है अपनी सामान्य पोजीशन से उत्तर की ओर स्थित थी और वहीं अब ये देखें तो ये पोजीशन इसकी दर्शा रही है। लेटेस्ट पोजीशन के बारे में बात करें और उसके साथ साथ देखें तो इस कम दबाव के क्षेत्र से एक ट्रफ है जो आपके मध्य प्रदेश से होती हुई हमारे उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर जा रही है। वहां एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और इन सब के चलते जो है आपकी जो पश्चिमी हवाएं थी यानी कि वेस्टर्लीज वो काफी तक के इलाके पे बहुत मजबूत थी और काफी सारी नमी लेके आई और उसके चलते भी इन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। और एक आप देख सकते हैं आपके अफगानिस्तान के आसपास एक ट्रफ इन वेस्टर्ली भी बनी हुई है जो कि अब आगे की ओर बढ़ेगी और आने वाले 2-3 दिन में जो है जम्मू कश्मीर को थोड़ी बहुत वर्षा दे सकती है। अब बात करते हैं हमारे जो इन 2 चित्रों के माध्यम से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस मानचित्र में ये जो उपग्रह से हमें चित्र मिले हैं बादलों के, इसमें खासकर जो है आपका ब्राइटनेस टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। तो जहां जहां आप देख रहे हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा उसमें अलग अलग कलर दिखा रहे हैं आपको। और आप देख सकते हैं कि तटीय इलाकों में और जहां जहां कम दबाव का क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वहां उन क्षेत्रों में ये जो है आपको ब्राइटनेस टेम्परेचर ज्यादा मिलेंगे, यानी कि क्लाउड की हाइट काफी ज्यादा है और अच्छी खासी उसमें नमी भी है और बारिश देने की क्षमता भी थी। उन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा भी मिली। उसी को यहाँ हम देख सकते हैं इसी चित्र के माध्यम से कि जहां जहां इन क्षेत्रों में आपको तटीय इलाकों में पश्चिमी हवाएं तेज हुई और कम दबाव का क्षेत्र भी था और यहाँ पे भी जो लो प्रेशर सिस्टम जैसे जैसे आगे चला और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी उस सिस्टम के चलते जो दक्षिणी हवाएं आई नमी वाली, उन सब के चलते इन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा यानी भारी, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा भी देखने को मिली। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी के सिस्टम के चलते जो है आपको जो है वर्षा में बढ़ोतरी हुई, खास करके जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीप है, दक्षिण प्रायद्वीप, पश्चिमी तट और ईस्ट और सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन क्षेत्रों में जो है आपके वर्षा में बढ़ोतरी हुई इसके चलते। और खासकर मुंबई में 22 तारीख को जो कहते हैं वर्षा शुरू हुई और 23 तारीख को जो दर्ज की गई करीब करीब हमें मिली वर्षा जो है 39 सेंटीमीटर के करीब जो है वर्षा हमें 29 सेंटीमीटर सांता क्रूज में जो वर्षा मिली हमें, और जिसके चलते वहां पे मतलब कि अर्बन फ्लडिंग जैसी स्थिति भी आ गई और कर्नाटका में भी जो उस क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई उसके चलते भी जो है नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। और जो मुंबई में जो वर्षा हमें मिली वो 1981 में जो है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड था 39 सेंटीमीटर का, हालांकि वो उस रिकॉर्ड तो नहीं टूटा है। तो और बाकी के क्षेत्रों में भी आप देख रहे हैं जैसे सिस्टम की मूवमेंट हुई उसमें आप बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और ये अन्य क्षेत्र जो देख रहे हैं कोंकण, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी जो है वर्षा यानी कि भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी वर्षा भी कहीं कहीं देखने को मिली। अब बात करते हैं हमारे पिछले जो 3 हफ्ते हैं सितंबर माह के, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो 9 तारीख को हफ्ता समाप्त हुआ था उसमें हमें करीब करीब सामान्य से 30% कम वर्षा मिली थी और बाकी अगले 2 हफ्ते जो रहे 16 में जो समाप्त हुआ हफ्ता और 23 तारीख को उसमें वर्षा में बढ़ोतरी हुई और 16 तारीख को ये जो हफ्ता समाप्त हुआ उसमें हमें +7% यानी 7% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। और वहीं 23 तारीख को जो वर्षा समाप्त मतलब सप्ताह समाप्त हुआ उसमें हमें करीब करीब 40% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। और इसका मुख्य कारण रहा जो हमारा जो कम दबाव का क्षेत्र बना था उसके चलते और जो पश्चिमी तट पर जो वेस्टर्ली जो है हमारी पश्चिमी हवाएं जो मजबूत हुई और नमी लेके आई उसके चलते ये सब हुआ। और देख भी सकते हैं आप कैसे एक समय ऐसा था कि जो 23 हमारे उपखंड थे यानी कि सब डिवीजन से जिनमें वर्षा में कमी थी, सामान्य से कम वर्षा हुई थी,
अगले हफ्ते में ये 14 में रह गए और उसके बाद ये 4 यानी कि 32 उपखंडों में सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली और सिर्फ 4 उपखंडों में सामान्य से कम वर्षा मिली। अब चलते हैं आगे और इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि 1 जून से लेकर हमारे 23 सितंबर तक जो पूरे देश भर में जो वर्षा मिली है उसमें हमारे जैसा भी मैंने बताया कि 32 उपखंडों में सामान्य से ज्यादा वर्षा रही। वहीं 4 उपखंड जो थे हमारे उत्तर पश्चिम भारत में खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी यूपी और उत्तर पूर्वी इलाकों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जो है वर्षा सामान्य से कम रही। और बात करें क्षेत्रवार वर्षा की तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे 4 होमोजीनियस रीजन हैं उनमें से उत्तर पश्चिम भारत में लगातार वीक बाय वीक जो है वर्षा में कमी बनी हुई है और अभी ये कमी जो है -16% की है। वहीं जो हमारे जो है दक्षिण प्रायद्वीप है उसमें वर्षा सामान्य से करीब 30% ज्यादा हुई और 16% वर्षा सामान्य से ज्यादा हमें मिली मध्य भारत में। तो उसके चलते जो है ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में हमको करीब 1 जून से लेकर 23 तारीख तक हमें करीब 8% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली है। और अब इसको हम देख सकते हैं इस अपने वर्षा का मुख्य कारण हम यदि बताएं कि ज्यादा वर्षा क्यों मिली तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जून से लेकर सितंबर जो 4 महीने वहां है उनमें कितने कम दबाव के क्षेत्र बने। तो टोटल हमारे 12 जो है कम दबाव के क्षेत्र बने इस पूरे 4 महीने के अंदर और यानी क्या कह सकते हैं 55 दिन हमारे ऐसे रहे जिसमें हमें अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। जून में हमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना था निसर्ग, उसके चलते अच्छी खासी वर्षा रही और जून सामान्य से ज्यादा वर्षा में देखे गया। वहीं जुलाई में कम दबाव क्षेत्र जो है सामान्य से कम रहे और सामान्य से कम वर्षा भी मिली। जैसे कि आप देख भी सकते हैं चार्ट के माध्यम से जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो हल्की हरी लाइन देख रहे हैं वो दर्शाती है कि सामान्य वर्षा और जो ब्लू लाइन्स आपके बार्स दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कहते हैं वर्षा सामान्य से कम रही है ज्यादा। तो ज्यादातर क्षेत्र में आप देखेंगे जून में सामान्य से ज्यादा वर्षा है, जुलाई में वह सामान्य से कम हो गई और फिर अगस्त में एक बार फिर वो सामान्य से ऊपर चली गई और अब देख रहे हैं 11 सितंबर के बाद से जो है लगातार हमें सामान्य से ज्यादा वर्षा मिल रही है। अब चलते हैं और ये अगेन ये बार डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे वर्षा में उतार चढ़ाव आप देख ही रहे हैं बिल्कुल। और आप ये देखिए इस समय कहते हैं जो सितंबर जब शुरू हुआ तो -30% वर्षा थी हमारी वीक में और उसके बाद जो टोटल था वो तो सामान्य वर्षा जो पूरे भारतवर्ष में मिली थी 1 जून से वो तो 7% ही थी। और अगला जो हफ्ता आया उसमें फिर पूरे देश भर में भी जो वर्षा मिली 1 जून से लेकर हमें कहते हैं करीब 15 सितंबर के आसपास तक वो भी सामान्य 7% रही और उस वीक जो एंडिंग था उसमें भी 7% सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। और इस बार की जैसे हम बात करें तो जो पिछला हफ्ता गया है उसमें हमें सामान्य से करीब 40% वर्षा ज्यादा मिली और 1 जून से लेकर अभी तक यानी कि बात करें 23 तारीख की तो पूरे देश भर में सामान्य से 8% वर्षा ज्यादा रही। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन के बारे में। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका एक लो प्रेशर एक सिस्टम जो कहते हैं हमारे पूर्वी यूपी के मध्य हिस्से पे बना हुआ है वो आगे की ओर उत्तर पूर्वी इलाके में रिकर्व करेगा और बिहार पे जाके कमजोर पड़ जाएगा। यानी कि इन इलाकों में अगले इस यूपी के यानी पूर्वी यूपी के हिस्से और बिहार के हिस्सों में अगले 2 दिन आपको झमाझम बारिश मिल सकती है। और वही एक छोटा सा हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास है, हालांकि ये काफी मतलब कि मजबूत नहीं है। और जो ट्रफ हमारी इस सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम जो हमारे पूर्वी यूपी के ऊपर है उससे जो महाराष्ट्र के ऊपर जो ट्रफ थी वो भी अब कमजोर पड़ती दिख रही है। यानी कि आने वाले दिन में उसका भी प्रभाव कम होता जाएगा। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे विंड पैटर्न की और साथ साथ विंड और साथ साथ हमारी वर्षा मतलब किस तरह से अगले 5 से लेकर 7 दिनों तक किस तरह से हमारा जो जीएफएस मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आप उसमें देख रहे हैं कहाँ आपका लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है और कैसे कैसे हमारे उत्तर पश्चिम भारत में जो है हवा के रुख में बदलाव आने वाला है। यानी कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक पैटर्न आने वाले दिनों में डेवलप होगा जो इंडिकेट करेगा आपके मानसून की वापसी को। और जो वर्षा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से वो आपको जो कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर उसमें दिखाई दे रहा है थोड़ा मध्यम वर्षा और येलो कलर जो है लाइट रेन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जब हम बात करें तो इस हफ्ते में जो सिनॉप्टिक सिचुएशन मेन रहने वाली है वो है मुख्यतः आपका कि इस हफ्ते के आखिरी तक हमें एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन सकता है जो कि कुछ 2-4 दिन तक अपना असर दिखाएगा। और उसके साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ होगा जो कि काफी मजबूत नहीं है तो उसका असर सिर्फ हमें थोड़ा बहुत दिखाई देगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। और जहां तक सवाल है हमारे कहते हैं
27 तारीख के आसपास तो हमारे जो जैसा कि हमने कहा कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होने वाली है, यानी कि हवाओं का रुख जो रहेगा एंटी साइक्लोन के आसपास घड़ी की दिशा में, जो जैसे घड़ी की सुइयां चलती है बिल्कुल हवा उसी दिशा में चलेगी। और जब ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो मॉइस्चर की कमी हो जाती है, बिल्कुल बादल वर्षा में कमी आ जाएगी और वो एक इंडिकेशन होता है आपका वर्षा में कमी का और मानसून की वापसी का। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट पिक्चर में जो वाटर वेपर है उसमें भी मिडिल लेवल पर मॉइस्चर में कमी आनी चाहिए और 4 से 5 दिन जो है वर्षा नहीं होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मानसून के विड्रॉल को घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम की चेतावनी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 24 तारीख को और 25 तारीख को खासकर हमारे यहाँ जो लाल रंग से दिखाया गया इन क्षेत्रों में जो है हमारी जो है भारी या बहुत भारी वर्षा की चेतावनी लगाई गई है। खासकर जिसमें आप देख रहे हैं, शुरू करते हैं उत्तर पूर्वी इलाकों से, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और हमारा जो है पश्चिम बंगाल का हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, और उसके बाद आगे को बढ़ते हैं तो हमारा बिहार और ईस्टर्न यूपी का पोर्शन। इन क्षेत्रों में जो है आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि हम यहाँ बहुत भारी वर्षा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को भी आपके जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल का जो हिमालय क्षेत्र है और थोड़ा बिहार का क्षेत्र, इन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बहुत भारी वर्षा की। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद एक राहत, यानी कि वर्षा में भी कमी आने वाली है, कुछ क्षेत्रों में तो आएगी ही पक्का, और भारी वर्षा में कमी आने वाली है क्योंकि हमारे इन 3 जिलों में, हालांकि आप देख रहे हैं थंडरस्टॉर्म की चेतावनी हमारे द्वारा लगाई गई है मगर बहुत भारी वर्षा या भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है। और अब बात करते हैं हमारे अगले 2 हफ्तों के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 हफ्तों का जो है एक्सटेंडेड रेंज जो है वर्षा का पूर्वानुमान, उसकी एनोमली दिखा रहा है। एनोमली का मतलब होता है कि आपको सामान्य से कम वर्षा मिलने वाली है या ज्यादा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इन क्षेत्रों में, खास कर जैसे हमने गोले में दिखाया गया है आपका जो क्षेत्र है कर्नाटका का और केरला का, इसमें आपको वर्षा में कमी होने वाली है। वहीं आप जहाँ नीला रंग देख रहे हैं उत्तर पूर्वी इलाके और इन क्षेत्रों में, और खासकर इस जो है हमारा प्रायद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर भी आपको सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा मिल सकती है। बाकी के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वर्षा में कमी है और वो एक इंडिकेशन भी है आपके मानसून की वापसी का। और दूसरे हफ्ते में भी बात करें तो फिर देखिए ऑलमोस्ट पैटर्न वैसा ही है। आपका पूरा दक्षिणी प्रायद्वीप, खासकर वेस्टर्न साइड देखें तो सभी में जो है सामान्य से कम वर्षा मिलने वाली है। वहीं इस इलाकों की बात करें तो पूर्वी या उत्तर पूर्वी इलाकों में सामान्य से ज्यादा वर्षा जारी रहेगी। अब बात करते हैं हमारे मानसून की वापसी का। जैसा कि मैंने अभी बताया था क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है मानसून की वापसी का, और यदि आप इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो 17 सितंबर के आसपास जो है हमारे उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी अक्सर हो जाती है। मतलब ये सामान्य डेट है, मगर इस बार जो है ये 10 दिन जो है लेट हो चुका है। और हमारा मानना है कि 28 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी हो सकती है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मध्य भारत में ये करीब करीब अपने सामान्य समय पर ही वापसी इसकी हो सकती है। और इसके साथ यदि हम बात करते हैं तो विड्रॉल जो इस समय जो है इस बार जो देरी हुई उसका मुख्य कारण ये रहा कि 2 जो कम दबाव के क्षेत्र हमें करीब करीब बात करें 10 तारीख के बाद में जो मिले, उसके चलते जो है उसने मानसून ट्रफ को थोड़ा एक्टिव बना दिया, पुरवैया आ गई और नमी आ गई, और इसके चलते जो वर्षा रही उसने जो है मानसून के विड्रॉल को लेट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी बता दें, यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करते चले तो 2015 को छोड़ दें जिसमें हमारी करीब करीब 4 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी हो गई थी। बाकी के सभी सालों में, वर्षों में ये मानसून वापसी जो है काफी डिले मोड में चल रही है। अब बात करते हैं हमारे इन 2 चित्रों के माध्यम से कि जो हमारी टेम्परेचर की एनोमली है, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की। तो अब जैसे जैसे देख रहे हैं कि आपको ये जो ऑरेंज कलर या रेड कलर में जहां दिखेगा वहां पर इसका मतलब है कि ये न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं, और जहां पर आप ये कलर देख रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आपके कहते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आने वाले दिनों में उत्तर कुछ क्षेत्रों में जो है यहाँ पर अधिकतम तापमान बढ़ेंगे और वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि आपका जो डायरनल रेंज है उसमें जो है बढ़ोतरी होने वाली है। वो एक इंडिकेशन देता है आपको कि आपकी नमी में कमी आएगी और एक अच्छा इंडिकेशन है आपके मानसून की वापसी का। अब बात करते हैं अपने 2 हफ्तों की मानसून की
जो हमारी मतलब कि पूरा फोरकास्ट की समरी की। तो पहले हम शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि 28 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी हो सकती है। और उसके साथ साथ हम बात करें जैसे वापसी होगी शुरू, तो उस समय जैसा कि है वर्षा में कमी आएगी, बादलों में कमी आएगी। तो जब बादलों में कमी आएगी तो सोलर रेडिएशन जो इंटेंस आएगी उसके चलते जो है अधिकतम तापमान में खासकर जो है आपका उत्तर पश्चिम भारत और जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर आपकी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। और उसके साथ साथ हमने जैसा आपको इंडिकेशन दिया है कि आपका जो ट्रफ इन वेस्टर्ली बनी है, एक पश्चिमी विक्षोभ है, जैसे ही वो आगे को बढ़ेगा तो 25 और 26 तारीख के आसपास वो आपके एक्सट्रीम जो उत्तर पश्चिम उत्तरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वहां आपको हल्की फुल्की वर्षा मिल सकती है। वहीं हम बात करें कहते हैं आपके उत्तर पूर्वी इलाकों में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहाँ आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलने वाली है। और बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ साथ कर्नाटक और केरला की, तो वहां आपको सामान्य से कम वर्षा मिलेगी। अब बात चलते हैं दूसरे हफ्ते की ओर, यानी कि हमारा जो है 2 अक्टूबर से लेकर मतलब 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। 2 अक्टूबर हमारा महात्मा गांधी जी का कहते हैं जन्मदिन भी होता है। अब चलते हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं कि आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलने वाली है, खासकर पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में। और थोड़ा सा पोर्शन जो है आपका सेंट्रल जो इंडिया का जो मध्य भारत का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर आपको सामान्य से ज्यादा वर्षा मिलेगी। और वहीं जब बात करें हम हमारा पश्चिमी तट और जो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा है, वहां पर वर्षा आपको सामान्य से कम मिलने वाली है। और जहां तक बात करें तो मानसून विड्रॉल कंटिन्यू रहेगा और वो आपके उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों से भी उसकी वापसी हो जाएगी। और कुछ हिस्से जो है हमारे मध्य भारत के, वहां से भी मानसून की वापसी दूसरे हफ्ते यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर यानी 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में हो सकती है। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।